गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये जो कालाबाजारी रोकना पड़ेगा। गैस की समस्या तो सर पिछले 1-1.5 महीने से आई थी। आइटम तो सर 10 रुपये बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाओगे इस महंगाई में तो कैसे क्या होगा बताइए। जहाँ पर हमारे मोदी जी गरीब आदमी जेब में कितना जाता हो, कितना खर्च करता, अपने बच्चे कैसे पालता, थोड़ा ध्यान रखें। मेरा नाम अर्जुन दास है और मैं इंदिरापुरम से आता हूँ और पिछले 12-13 साल से मैं दुकान लगाता हूँ। इस समय समस्या ये आ रहा था सर कि सिलेंडर जो है 4500 4000 इस तरह से मिल रहा था। दिक्कत तो हो रही थी, क्या किया जाएगा। हाँ कमर्शियल है ये भी छोटा वाला। ये अभी पहले 600 कुछ रुपए में आ रहा था और अब आ रहा है ये 800 कुछ रुपए हो गए हैं। इसकी समस्या तो बहुत ही है। हम महंगाई जैसे मतलब सिलेंडर के हिसाब से हम अपना कोई चीज़ें बढ़ाते हैं तो पब्लिक खाएगी नहीं इतनी महंगी, ठीक है ना। तो समस्या तो हो रही है, क्या किया जाए। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये जो कालाबाजारी रोकना पड़ेगा, ठीक है। बिना क्योंकि यदि गवर्नमेंट यदि 200 रुपये में कोई चीज़ें दे रहा है तो ये 400 रुपये वसूलते हैं हम लोगों से। तो सबसे बड़ा समस्या ये है। हम तो चाहेंगे ये जो मेन चीज़ें तो हमारा ये है सर। गैस सस्ता होगा तब जाके हम ये करेंगे, तब पब्लिक भी हमारा उनके लिए भी संतुष्ट होना चाहिए ना। काफ़ी पुरानी दुकान है, पब्लिक आती थी, अब लगभग धीरे धीरे एकदम बंद हो गए एकदम पब्लिक आना। उसका वजह ये है कि उधर से महंगा करने से हमें भी मजबूर है ना सर, हम भी तो महंगा करेंगे कुछ ना कुछ। कस्टमर का अलग अलग सोच है सर, कोई दे देते हैं, कोई देना नहीं चाहते हैं, इस तरह का है कस्टमर। मगर वो भी समझते हैं, कस्टमर भी समझते हैं कि हाँ महंगाई है, क्या किया जा सकता है। हमारा डेली 8 से 10 किलो गैस लगता है यहाँ से लेके घर तक। खुद ही सोच लीजिए इस हिसाब से रेट क्या हुआ, मैं क्या कमाऊंगा इसमें। गैस के मैं महीने का क्या बताऊँ, मैं हफ्ते में बता दे रहा हूँ कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये तो कम मिनिमम है। सर मेरा नाम दीपक है, मेरा मैगी का स्टॉल है, चाय मैगी। सर सिलेंडर की समस्या हम भी परेशान हैं। ये जो महंगाई हो रही है इतनी, हम चाहते हैं सरकार इस पर थोड़ा रोकथाम करें, लगाम लगाए। पहले जो चीज़ हमारी 500 मारी हो 1000 रुपये मारी है। सर समस्या पहले तो सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, और मिल रहे तो बड़ी मतलब ब्लैक से बहुत महंगे मिल रहे थे। जहाँ हम 1000 रुपये 1100 रुपये के ले रहे थे ना, वहाँ 3500 4000 रुपये मिल रहा सर। मतलब 2-3 में खरीद रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजबूरी है क्या करें। जो काम हमारा 600 रुपये में हो रहा था, मतलब 800 कुछ 800 रुपये से ऊपर में हो रहा है इस टाइम। वो भी समस्या है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कमाई हो नहीं रही सर। सर समस्या तो नहीं आ रही, पर जो महंगाई है उससे सर हम भी परेशान हैं। लाइन में लगना पड़ता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो महंगाई है सर उससे क्या बताएं हम आपको। हम पहले में 6 सिलेंडर लेते, हमारा महीने चल जाता था 6000 रुपये में। अब जबकि हमारा 18-20 हज़ार रुपये सिलेंडर के आते हैं। 2-3 हम सिलेंडर में खर्च कर रहे हैं महीने का। जो काम हमारा मतलब 6 में हो रहा था ना, अब 18 से 20 हज़ार हम सिलेंडर में खर्च करते हैं। मजबूरी है हमारी सर। वो क्या नाम है, जो 14 किलो वाला वही लेते हैं, कॉमर्शियल। 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर? हाँ नहीं कॉमर्शियल वाला। अब उसकी कीमत, हाँ उसकी कीमत बढ़ गई। अब उससे भी परेशान है सर, क्या करें। वो भी नहीं मिल रहा सर। अब तो कुछ नहीं कमा पाते, जो है सब खत्म हो जाता है सर। ये मान लो कि 15-20 हज़ार रुपये हो जाता है, बाकी बहुत चीज़ें खर्चे हैं, कमेटी इसका देना, सामान लाना, सारी चीज़ें बहुत चीज़ें सर। ये तो पूरा बोझ ही बोझ है, क्या बताएं, बस पूछो मत ना। अब नहीं कह सकते बहुत चीज़ें आपसे। कस्टमर कुछ बोलते हैं जब आप उनको बोलते हैं, बताते हैं सर, क्या करें, मजबूरी बताते हैं अपनी सर, क्या करें। वो भी समझ जाते हैं। अपने जहाँपना से बोलना चाहते हैं, बस थोड़ी महंगाई पे ध्यान दीजिए। जहाँपना हमारे मोदी जी हैं। गरीब आदमी जेब में कितना जाता हो, कितना खर्च करता, अपने बच्चे कैसे पालता, थोड़ा ध्यान रखें। बस गिला शिकवा है सर थोड़ा ये कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल कीजिए। वो गरीब आदमी परेशान है बेचारे, मजदूर, क्या करे वो। अरे सर हम तो मोदी जी के फैन हैं और रहेंगे, पर क्या करें, थोड़ा हमारे बारे में सोचें, फिर दिल दुखता है ना, क्या करें। नाम मेरा मोहम्मद ज़ुबैर आलम है सर जी, और 14 साल से मैं स्टॉल लगा रहा हूँ। कभी मतलब गैस की इतनी दिक्कत हुई नहीं जितने पिछले 2-3 महीने से दिक्कत हो रही है। लेकिन किसी न किसी तरीके से छोटा वाला जब कनेक्शन लेके काम चला रहा हूँ, उसी से अभी काम चल रहा। बहुत सारे आइटम जो है वो बंद कर दिया हूँ, और थोड़ा बहुत जो आइटम प्रॉपर जो ज़्यादा बिकता है वही लगा रहा हूँ, और किसी न किसी तरीके से चला रहा हूँ काम को अपना। कमर्शियल यूज करता था बड़ा वाला, लेकिन अभी मसला है वो भी नहीं मिल रहा, और इतना महंगा हो गया कि वो ले नहीं पा रहा हूँ हम लोग। तो छोटा वाला मैं काम चला रहा हूँ। छोटा वाले में भी 259 की कितना अब आज से बढ़ गया। हाँ, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा दिक्कत आने लगा, क्या बताऊँ अब।
दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है। आइटम तो सर 10 रुपये बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाओगे इस महंगाई में तो कैसे क्या होगा बताइए। नहीं, कस्टमर को समझाते हैं कि सर देखिए हम लोग भी क्या कर सकते हैं, गैस पीछे से हम लोग भी महंगा ले रहे हैं और गैस मिल नहीं रहा, कुछ आइटम बंद है। तो वो कहते हैं ठीक है भैया कोई बात नहीं, 10 रुपये कर देते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अभी इतना जान लीजिए सर 3 से 4 किलो ज़रूर पर डे हो जा रहा है। 3 से 4 किलो। हाँ, अगर तीन का एवरेज से लगा लीजिएगा आप तो 30 किलो 10 दिन में हो गया, मतलब कि 90 किलो लमसम समथिंग ऐसी महीने में होता है खर्च। आइटम सारा बंद है, अभी मोमोज और सिर्फ रोल बेच रहा हूँ, बाकी फ्राई व्राई का जितना भी आइटम होता है वो सब बंद कर रखा हूँ। उस सब में गैस थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसके वजह से सरकार से यही मांगे सर हम लोग कि कम से कम थोड़ा बहुत गैस का रियायत कर दे। जो कमर्शियल पे इतना जो बढ़ गया, थोड़ा हम लोग जैसे नहीं ले पाते हैं उतना बजट में, 959 रुपये बड़ा वाला पे जो अचानक से बढ़ा दिया, उसमें तो थोड़ा दिक्कत हो ही रहा हम लोग को लेने में। महीने में तो सर इतना जान लिए कि महीने में तो 6 तो छुट्टी पड़ जाता है यहाँ पे। तो अब इतना जान लिए कि क्या कमा लेते हैं, मतलब काट कूट के सबको एक तो स्टाफ को दे दा के 20-25 हज़ार अपना रोजी रोटी चला लेते हैं। सर जी गैस का खर्चा भी बढ़ गया और अभी काम उम भी नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है जब बहुत सारे आइटम मिलते हैं तो कस्टमर चॉइस करके कभी ये कभी वो खा लेते हैं। बोर्ड में 150 आइटम है, उसमें से 50 आइटम मिल रहा है, 100 आइटम अभी बंद है। तो इसके लेके थोड़ा सा हम लोग को भी एफर्ट पड़ा है। गैस की समस्या तो सर पिछले 1-1.5 महीने से आई थी, लेकिन किसी तरह से जो है घर वाला मतलब खोल के ला के और उससे 2-4 दिन गैस चलाया, फिर वही छोटा वाला कनेक्शन जब आधार कार्ड पे चालू हुआ तो फिर लास्ट में वही वाला लेके काम कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा जो जैसे कि ये स्टीम वगैरह था वो तो हमें चूल्हे का जो भट्टी होता है कोयला वाला उस पर करता था रूम में, मतलब जितना भी माल बनाते थे हम लोग, कच्चा सामान जो रेडी करते थे हाफ डन, वो कोयला का ही भट्टी पे होता था। और यहाँ पे दुकान पे यहाँ भी जो है लास्ट में डीजल वाला भट्टी लेना पड़ा सर। स्टोव पुराने ज़माने हाँ, पुराना ज़माने का स्टोव आप देख भी सकते हैं, स्टोव रखा हुआ है। हाँ अभी भी यूज़ करना पड़ रहा है। हाँ, अभी भी यूज कर रहे हैं सर। इतना महंगा हम लोग कहाँ से ले पाएंगे बताइए आप। डीजल अभी सर 90 ऐसे कुछ पड़ रहा है, 88 मतलब 90 मान लिए ना आप। डीजल और गैस पे जो खाना बनता है दोनों में अंतर होता है कुछ, जैसे स्वाद वाद में या फिर? थोड़ा बहुत तो एफर्ट पड़ता है क्योंकि डीजल में जो है थोड़ा सा खर्चा इसलिए पड़ता है सर। देखिए बार बार उसको पंप मारना पड़ता है, कम बेसी करना पड़ता है। गैस में सब सिस्टम बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा बचत हो रहा है अभी डीजल में। पिछली बार वोट किसको दिए थे आप? मैं तो सर आपको दिल की बात बताऊं तो देखो बीजेपी को ही मारा था सर जी। देखो बातें तो बहुत कुछ करते हैं लोग जितने से पहले इलेक्शन से पहले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और हम लोग जो है एक तो मजदूर आदमी, हम लोग इतना कुछ कर नहीं पाते, पर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जैसा सुविधा था पहले वैसा हो जाए, अपना रोजी रोटी चलते रहे, बच्चों को पढ़ाता खिलाता रहूँ, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों का।